हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट हो रही है और अपलोड भी होगी ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस। उन वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ बिफोर स्टार्टिंग अवर टॉपिक कि जो लाइफ में अनअवॉइडेबल रीजंस होते हैं उनको हम उनसे डरना नहीं चाहिए कभी भी। उनको करेज के साथ फेस करना चाहिए। और जब भी हम कोई कुछ न्यू स्टार्ट करते हैं ना, आप हमेशा देखोगे कुछ भी आप न्यू स्टार्ट करोगे, ऑलवेज देयर आर सम बैरियर्स विच यू हैव टू क्रॉस इट। ठीक है। और हम एवरीवन, सबको ये होता है कि अभी काम शुरू किया, प्रॉब्लम आ गई, सब थोड़ी देर के लिए डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन ये अब आपके ऊपर है, आप कितनी जल्दी उससे रिकवर करते हैं और जो बैरियर्स हैं उनको एक पॉजिटिव समझकर उनको क्रॉस करते हैं कि भाई चलो, अगर मैंने इसको क्रॉस कर लिया देन आई कैन डू एनीथिंग। उस पॉजिटिव वाइब के साथ आपको उनको फेस आउट करना है। और जब आप उनको क्रॉस करेंगे ना, वो जो सारी प्रॉब्लम्स आप वन बाय वन फेस आउट करके क्रॉस करेंगे, उसके बाद जो आप मोटिवेशन फील करेंगे, करेज फील करेंगे एंड कॉन्फिडेंट टू डू योर वर्क, वो नेक्स्ट लेवल होगा। ये सब आप लोगों ने इमेजिन किया होगा। मैं तो बस आपको एक बार बता रही हूँ। जैसे भी हम कोई भी काम शुरू करते हैं, वी फेस समथिंग, तो हमें थोड़ी देर के लिए हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। इवन मैं भी या आप भी, हम सभी का ये नेचर है कि हम हो जाते हैं कि यार मेरी किस्मत ऐसी है, ये एंड ऑल। बट उस वे में आप हमें कभी भी नहीं सोचना है। हमेशा हर चीज को एक पॉजिटिव वे में सोचो कि यार कुछ तो रीजन होगा ये जो चीजें हो रही हैं। एवरीथिंग इज प्लान, बस वी आर एक्टिंग अपॉन इट। तो बस वैसे ही है। तो फुल मोटिवेशन के साथ हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो क्लास 12 स्टूडेंट, हम चैप्टर कर रहे हैं, अपनी फर्स्ट वॉल्यूम कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। पूरे 36 मार्क्स की है। 26 मार्च को आपका एग्जाम है। अब पढ़ाई शुरू कर दो भाई। अब बहुत टाइम नियर आ चुका है। प्री बोर्ड्स ऑलमोस्ट सबके हो चुके हैं। नाउ टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल एग्जाम। प्री बोर्ड में आपको मार्क्स देख के आपने जैसे पेपर अटेम्प्ट किया होगा, आइडिया लग गया होगा कि भाई बहुत मेहनत की जरूरत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने क्लास 11 में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था, सारी वर्किंग, कि कैसे कोई इंडिविजुअल जो सोल प्रोप्राइटर एक बिजनेस करता है कैसे अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि पार्टनरशिप कैसे करती है। ठीक है। पार्टनरशिप होती क्या है, कैसे वो वर्किंग करती है, उसका सारा फंडामेंटल्स हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 1 है। ठीक है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, उसके फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन समझेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम पार्टनर्स क्यों होते हैं, क्या काम करते हैं, एवरीथिंग क्लियर। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसके फंडामेंटल्स। सबसे पहले हम अपना टॉपिक समझते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप क्या होती है भाई। ठीक है। जस्ट सपोज 2 पर्सन है, एक के पास आइडिया है कि भाई चलो बिजनेस करते हैं। आजकल तो वैसे भी स्मॉल स्केल बिजनेसेस एंड सेल्फ बिजनेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर कोई किसी पर्सन के पास आइडिया है कि चलो हम इस चीज का बिजनेस कर सकते हैं, बट उसके पास कैपिटल नहीं है। ठीक है। वहीं अगर उसका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो उसको बोलता है कि चलो मैं आप में इन्वेस्ट करता हूँ और आप अपना अपने आइडिया को फॉलो अप करिए और हम एक बिजनेस करते हैं। ठीक है। वो दोनों मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, दैट इज फॉर द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। जब 2 इंडिविजुअल, मिनिमम 2 इंडिविजुअल एक साथ आकर एक काम को करें। अब काम क्यों करेंगे, ऐसे हम किसी का काम ऐसे ही थोड़ी ना कर देते हैं। अब अगर वो 2 जने बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर अर्न करने के लिए काम कर रहे हैं, टू अर्न द प्रॉफिट कमाने के लिए वो काम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 2 इंडिविजुअल जब मिलकर एक काम को करते हैं, एक एक्टिविटी को करते हैं, उस एक्टिविटी से वो अर्न करते हैं। ठीक है। अर्न क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। इनिशियली जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लॉस होता है या चलो अच्छी, अगर वो प्रॉफिट से ही स्टार्ट हो रहा है, उस प्रॉफिट को वो आपस में शेयर करेंगे। ठीक है। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक इंडिविजुअल है, उसके पास उसका आइडिया है, वही सारे काम कर रहा है। जो सेकेंड पर्सन है उसने सिर्फ इन्वेस्ट किया है। तो ऐसा हो सकता है कि जो इंडिविजुअल जिसका आइडिया है वही सारे काम करे। जरूरी नहीं है जो सेकेंड पार्टनर है उसको भी काम करना पड़े या उसको भी अपना दिमाग लगाना पड़े। नेसेसरी नहीं है। एक ही इंडिविजुअल सभी पार्टनर्स के लिए काम कर सकता है, उनकी परमिशन लेके। क्लियर। तो पार्टनरशिप क्या होती है, पर्सन, जब कोई भी पर्सन, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पार्टनर, 2 लोगों के बीच में, मिनिमम 2, ठीक है, 2 लोग होने ही चाहिए। जब 2 लोगों के बीच में एक रिलेशन होता है, किस लिए रिलेशन, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। देखो किस लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, फॉर अ बिजनेस, आउट
कैरिड आउट बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो एक इंडिविजुअल काम कर सकता है या सब मिलकर काम कर सकते हैं। क्या काम कर रहे हैं, व्हाट इज द वर्क, एक्टिविटी होना जरूरी है, डेट इज बिजनेस। किस लिए एक बिजनेस करते हैं, टू अर्न द प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए, और वो आपस में शेयर करेंगे। अब ये जो डेफिनेशन है ये हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 में दी गई है। ठीक है, तो पार्टनरशिप का मतलब समझ आ गया, जब मिनिमम टू इंडिविजुअल एक साथ आकर एक काम को करते हैं, काम कौन सा, बिजनेस को करते हैं, टू अर्न अ प्रॉफिट, और उसको शेयर करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई पार्टनर होने चाहिए, तभी होगा ना। कोई इंडिविजुअल अगर कर रहा है तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो कि हमने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया है। सेकंड पॉइंट हमारा जो है, फॉर्म कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। अब उस फॉर्म का कोई ना कोई नाम होना चाहिए, भाई पार्टनर होने चाहिए, फॉर्म होनी चाहिए, उस फॉर्म का कोई नाम होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई वो एक्टिविटी करें। ये जो काम होना चाहिए इट शुड बी लीगल, लीगल काम होना चाहिए, इलीगल नहीं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इट शुड बी लीगल। कहाँ लीगल होना चाहिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, या हमारी गवर्नमेंट ने उसको लीगल अप्रूव किया होगा। क्लियर है, पार्टनरशिप का मतलब समझ आ गया। अब हमें ये समझना है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, जल्दी से उसको समझ लेते हैं। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले हम नेचर समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर को समझना। देखिए, पार्टनरशिप जो होती है, आपको पता है दो इंडिविजुअल मिलकर करते हैं। ठीक है, उस पार्टनरशिप को, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उसको आप रजिस्टर करा सकते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। अपने आप को आप रजिस्टर कर लीजिए कि भाई हम ये एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं विद दीज टू आर द पार्टनर्स, ये फर्म का नेम है। ठीक है, हम पार्टनरशिप फर्म को फर्म भी कह सकते हैं। अब नेचर क्या होता है, अगर आप अपने आप को रजिस्टर कराते हैं या नहीं भी कराते हैं, तो जो पार्टनरशिप का नेचर होता है, देखो दो तरह के नेचर्स होते हैं। लीगली, बहुत इंपॉर्टेंट है लीगली, मतलब अगर पार्टनरशिप की कोई लायबिलिटी है, कोई भी लायबिलिटी, सपोज उनके ऊपर लॉस हो गया है, अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा है, उनको वाइंड अप करना है, तो उनके ऊपर जो लायबिलिटी है, फर्म के सारे एसेट्स को बेचने के बाद, सारे एसेट्स को बेचने के बाद भी अगर वो लायबिलिटी नहीं फुलफिल हो रही है, तो जो पार्टनर्स हैं वो पर्सनली उस अपने एसेट्स को सेल करके उस लायबिलिटी को पे आउट करेंगे। तो लीगली बात करें तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स बिल्कुल भी अलग नहीं है। ठीक है, वी कैन से दे बोथ आर द सेम लीगली। व्हेन वी आर टॉकिंग लीगली, जब हमें पार्टनरशिप पे कोई बात आती है, अगर वो वाइंड अप हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, सारे एसेट्स बेच रहे हैं, अगर लायबिलिटी पे आउट नहीं कर रही है, तो पार्टनर्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू पे आउट। क्लियर। अब अकाउंटिंग की बात करते हैं। जब हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी अकाउंटिंग अलग बनेगी, जो पार्टनर का अकाउंट है वो अलग होगा, सेम नहीं हो सकते। अगर पार्टनर ने कोई ट्रांजेक्शन की है पर्सनली, तो उसकी एंट्री फर्म में भी होगी और उसके अकाउंट से भी वो पैसे डिडक्ट होंगे। ठीक है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही अलग है। फर्म की वर्किंग अलग चलेगी, पार्टनर की वर्किंग अलग चलेगी, पार्टनर्स अकाउंट अलग होगा। क्लियर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप को करने के लिए? भाई सबसे पहले तो इंसान तो होने चाहिए ना, पार्टनर्स। तो मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड, 2 पार्टनर होने ही चाहिए, तभी आपकी पार्टनरशिप होगी। क्योंकि सिंगल में तो फिर वही सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड। व्हाट इज मैक्सिमम, बताओ मैक्सिमम क्या होगा? तो मैक्सिमम पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं, वो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं दिए हुए हैं। मैंने लिखा हुआ था, आप याद रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम में बहुत प्रॉब्लम थी। तो हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसने प्रिस्क्राइब किया है कि मैक्सिमम 50 ही आप पार्टनर्स रख सकते हैं पार्टनरशिप में। ठीक है, तो मैक्सिमम इज 50। नाउ हम बात करते हैं जब माइनर्स होते हैं। माइनर मतलब बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, जो बिलो द 18 ईयर के, क्या वो किसी फर्म में पार्टनर बन सकते हैं? एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक फादर है, वो किसी अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं। सपोज करो उन दोनों ही फ्रेंड्स ने अपने जो सन है उन दोनों को पार्टनर बनाया हुआ है। तो देयर आर 4 पार्टनर्स, बट वो दोनों जो पार्टनर्स हैं वो माइनर हैं, तो उनके लिए वो गार्जियन उनके पेरेंट्स हैं वहां पे। ठीक है, अब माइनर तभी बन सकता है पार्टनर जब उसका कोई गार्जियन हो। ठीक है, माइनर कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, कोई भी उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा। अब वो जो 2 पार्टनर है, अगर उन्होंने 1 लाख अर्न किया है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली, मतलब सब
इक्वली डिवाइड करेंगे तो 1 लाख के 4 पार्ट्स होके दोनों ही फ्रेंड्स को और उनके सन्स को वो मिल जाएगा। ओनली द माइनर गेट प्रॉफिट, उसको सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पे लॉस होता है 1 लाख का तो वो दोनों ही पार्टनर बेयर करेंगे, दैट विल नॉट बी बेयर बाय एनी ऑफ द माइनर। क्लियर। अब माइनर जब अबव द एज ऑफ 18 होगा तो उसके ऊपर उसको विद इन 6 मंथ अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी कि उसको पार्टनर बन के रहना है या उसको निकलना है पार्टनरशिप से, उसको वो कंसेंट फॉर्म साइन करना होगा। ठीक है, तो माइनर भी बन सकता है बट गार्जियन होना चाहिए। अब क्वेश्चन आया था एक प्री बोर्ड में स्कूल के, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, कि कौन पार्टनरशिप में हमारे पार्टनर बन सकते हैं। देखो माइनर बन सकता है बट गार्जियन होना चाहिए। ठीक है, माइनर के पास सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट मिलेगा, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी कोई बर्डन नहीं होगा। एक अनसाउंडफुल माइंड का पर्सन जो है, जैसे कि थोड़े से वो फंक्शन अच्छे नहीं कर रही हैं, उनके मेंटली हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो पार्टनर नहीं बन सकते हैं। सेकेंड, जो कि किसी लॉ के थ्रू, हमारे गवर्नमेंट के थ्रू उनके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो वो भी हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकते हैं। क्लियर है। तो माइनर इज कैन बी अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, बट जब वो 18 ईयर का अबव हो जाएगा उसको अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट था पार्टनर मिनिमम और मैक्सिमम, पढ़ लिया। सेकेंड टॉपिक क्या है कि भाई पार्टनरशिप है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्टनरशिप है, किस लिए है पार्टनरशिप, कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा, दैट इज बिजनेस, एक बिजनेस होना चाहिए। ठीक है। व्हाट इज द थर्ड, प्रॉफिट शेयरिंग। अब बिजनेस जो कर रहे हैं वो कर ही किस लिए रहे हैं भाई, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है। व्हाट विल बी द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक विल बी कि जो पार्टनर है, जो हमारी डेफिनेशन है उसी में से हमारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो बिजनेस है दैट कुड बी कैरिड बाय एनी ऑफ देम। ठीक है, एनी ऑफ देम किसी कोई भी कर सकता है या बाय ऑल ऑफ देम, या सब मिलकर उस पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर है इतना टॉपिक। चलिए आगे चलते हैं ना, राइट्स, लायबिलिटीज एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनरशिप। चलिए अब राइट्स ऑफ पार्टनर्स, अब जो भी पार्टनर्स हैं हमारी पार्टनरशिप में उनके क्या राइट्स हैं उनको पढ़ते हैं। देखिए अब अगर कोई इंडिविजुअल है, जैसे हम लोग बीइंग अ ह्यूमन बीइंग्स, हम लोगों के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं कि भाई हमारे ये राइट्स हैं, कोई वॉयलेट करेगा तो पनिशमेंट देगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट विल पनिश देम। सेम वैसे ही पार्टनरशिप में भी जो पार्टनर्स हैं उनके कुछ राइट्स हैं और वो वॉयलेट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से राइट हैं, जो पार्टनर है, नंबर 1 जो पार्टनर है हमारा, उसको पूरी अथॉरिटी है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, वो बिजनेस एक्टिविटी कर सकता है। दूसरा, तीसरा, वो कंसल्ट कर सकता है, किसी से भी क्वेश्चन कर सकता है कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, ये डिसीजन किस लिए लिया गया। चौथा, प्रॉफिट शेयरिंग बिल्कुल होगी, हम डिनाई नहीं कर सकते हैं प्रॉफिट देने से। पांचवा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पार्टनर है वो फर्म को लोन दे सकता है और फर्म भी पार्टनर को लोन दे सकती है। 6 पॉइंट, कोई भी पार्टनर अपनी मर्जी से नोटिस देकर रिटायरमेंट ले सकता है। 7 पॉइंट, कोई भी जो पार्टनर्स हैं अगर वो चाहते हैं कि हम किसी और न्यू पार्टनर्स को ऐड ऑन करें, कुछ पार्टनर्स को एडमिशन दें, तो सभी पार्टनर्स मिलकर कंसल्ट करके एडमिशन ऑफ द पार्टनर भी कर सकते हैं। दीज आर द मिनिमम, बस इतना ही समझना जरूरी है कि क्या क्या राइट्स होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ठीक है, अगर किसी फर्म के पास है तो उसके क्या राइट्स हैं, अगर किसी फर्म ने रजिस्टर्ड नहीं कराई है, नहीं बनाई है, तो उन्हें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज, तो हमें सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि भाई क्या होता है पार्टनरशिप में, जो पार्टनर्स आते हैं वो उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या लायबिलिटी है एंड क्या राइट्स हैं, बस इसे तो हमें समझना है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है टू डू द वर्किंग। बट जो मेन है डेट इज पार्टनरशिप डीड क्या होती है, नहीं होगी तो क्या उनको बेनिफिट्स मिलेगा, क्या नहीं मिलेंगे, उसको पढ़ते हैं। पहले ड्यूटी और लायबिलिटी फिनिश करते हैं, देन वी विल गो टू द पार्टनरशिप डीड। लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स देखते हैं, क्या लायबिलिटीज हैं पार्टनर्स के ऊपर। देखो कोई भी पार्टनर अगर कोई भी फॉर्म के ट्रांजेक्शन को करके कोई कमीशन अर्न करता है या कोई इंटरेस्ट अर्न करता है, कुछ भी अदर इनकम अर्न करता है फॉर हिमसेल्फ, लेकिन वो ट्रांजेक्शन क्या है, पार्टनरशिप की है, बिजनेस एक्टिविटी करके लिए, तो उसने जो भी कमीशन इंटरेस्ट अर्न किया है वो उसको पार्टनरशिप फॉर्म में देना पड़ेगा। अब अगर कोई पार्टनर किसी अकेले ही कोई एक्टिविटी करके पैसे कमा लेता है, अदर पार्टनर्स को उसकी नॉलेज नहीं है, फॉर्म को उसकी नॉलेज नहीं है,
तो भी वो पार्टनर लाइबल होगा टू पे दैट अमाउंट टू द बिजनेस। वो उसे बिजनेस में ही रखना पड़ेगा, वो उसको अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं रख सकता है, वो उसका पर्सनल प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि उसने फर्म की एक्टिविटी को करके वो प्रॉफिट कमाया है। दैट शुड बी, वो पैसा फर्म के पास ही आना चाहिए। क्लियर है? तो लाइबिलिटीज ये हैं। अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, चलिए पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना पार्टनरशिप डीड। भाई पार्टनरशिप डीड होती क्या है? देखिए जो पार्टनरशिप डीड है उस क्या होती है, कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट, ओरली भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, मतलब एग्रीमेंट। अगर दो पार्टनर है, लेट्स से ए एंड बी, दे स्टार्टेड द बिजनेस, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई भी बिजनेस, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो होंगे ना कि हम इतना प्रॉफिट लेंगे, इतनी कैपिटल लेके आएंगे, हमारे बिजनेस का नाम ये होगा, हमारी बिजनेस एक्टिविटी ये होगी, प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, डेट ऑफ कमीशन ऑफ द बिजनेस, ये सब कुछ हम लिख भी सकते हैं, ओरली भी रख सकते हैं। यही एग्रीमेंट क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में मेनली क्या होता है, पार्टनर कौन कौन है, फर्म का नेम ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, आप क्या कर रहे हैं, कैपिटल कितनी होगी, कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर लोन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को लोन देती है तो कितना वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन कितना मिलेगा, ठीक है, ये सब कुछ सारे जो हम क्लॉजेस पॉइंट्स लिखते हैं एक एग्रीमेंट में, दैट इज द पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड को आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर करा सकते हैं, वो सारी चॉइस पार्टनर्स की है। अगर वो रजिस्टर कराते हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है कुछ भी, तो हम वो कोर्ट में जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड वो कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनके राइट्स, जो भी लाइबिलिटीज, ड्यूटी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड चलेगी कि भाई इसमें ऐसा लिखा हुआ है तो यही होगा। अगर रेशो 3, अगर पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2:1 है, तो उसी में ही आपको अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। इफ यू हैव द पार्टनरशिप डीड, अगर दो ही ऑप्शन है, या तो है इफ यू हैव, मतलब पार्टनर्स के पास है वो चीज, इफ दे, हैव लिख लेते हैं यहाँ पे भी, अगर उनके पास पार्टनरशिप है, इफ दे डोंट हैव, अगर उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो भाई बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास है तो सारी जो भी वर्किंग होगी ना आपकी पार्टनरशिप की, वो सारी अकॉर्डिंग टू डीड चलेगी। जो भी उसमें लिखा है, कितनी कैपिटल है, क्या एक्टिविटी हम करेंगे, कितनी सैलरी लेंगे, कितना इंटरेस्ट है, सब कुछ। बट फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेंशन है, आपकी डीड है आपके पास, तो जो भी पार्टनरशिप डीड में अकॉर्डिंग टू दैट आपको फॉलो अप करना है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होता है तो वो जा सकते हैं कोर्ट में, ठीक है, जस्टिस के लिए, कि भाई डीड में एक पार्टनर अगर एग्री नहीं कर रहा है तो उसको उसके ऊपर फिर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। बट अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मेन इशू तो यहीं पे है ना, तो हम वर्किंग कैसे करेंगे, ठीक है, तो हमें वर्किंग कैसे करेंगे, कैसे पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, फिर तो रोज उनके बीच में डिस्प्यूट्स आते रहेंगे, रोज ही बिजनेस उनका अप एंड डाउन होता रहेगा, कोई भी एग्री नहीं करेगा। मेन चीज हमें क्या समझनी है, इफ दे डोंट हैव द पार्टनरशिप डीड तो क्या होता है। देखिए अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको नहीं पे आउट करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी आप कैपिटल लेके आए उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जो अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपकी जो भी वर्किंग होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग आपकी वर्किंग होगी। तो मैंने क्या बोला कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी पे आउट नहीं करना, फिर आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी, कमीशन भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, फिर जो आपकी प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या होगी, क्योंकि जब अपनी पार्टनरशिप डीड है तो आप कुछ भी रख लो, 3:1 ले लो, 1:1 ले लो, 5:1, कुछ भी। बट इफ यू डोंट हैव द पार्टनरशिप डीड तो क्या करेंगे पार्टनर्स, देन दे हैव टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। अगर 50,000 प्रॉफिट हुआ है तो 25,000 दे हैव टू शेयर इट। बट अगर पार्टनरशिप डीड है तो भाई अपनी मर्जी से करो जो आपको रेशो रखनी है। क्लियर।
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलने वाला, ना ड्राइंग पे आउट करना, ना सैलरी मिलेगी, ना कमीशन मिलेगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। ये पार्टनरशिप एक्ट हमारा 1932 में लिखा है कि दैट पार्टनर विल गेट 6% पर एनम इंटरेस्ट रेट, उसको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जो भी उसका लोन अमाउंट है उस पर। क्लियर है? व्हाट इफ वी डोंट हैव द पार्टनरशिप डीड, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 वी हैव टू डू अवर वर्किंग। तो पार्टनरशिप अपनी वर्किंग इसके अकॉर्डिंग करेगा, जो भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है उसको उसके अकॉर्डिंग ही वर्किंग करनी पड़ेगी। क्लियर है ये वाला टॉपिक? अब देखिए, इसके अलावा अगर हम ये भी कह सकते हैं अगर किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन करना है हमें, तो भी नहीं होगा भाई। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप कोई भी न्यू पार्टनर एड ऑन नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है, उसमें क्लॉज लिखा है कि भाई हम आपस में कंसल्ट करके वी कैन एड ऑन अ न्यू पार्टनर, तो हो सकता है। क्लियर? तो अब जो वर्किंग होगी ना, हम जो आगे पार्टनरशिप की वर्किंग करने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाले हैं, उसकी सारी वर्किंग किस पे डिपेंड करेगी? देखो, अगर पार्टनरशिप के पास उसका पार्टनरशिप डीड है तो उसमें जो भी क्लॉसेस लिखे हैं हम आसानी से कर देंगे। बट जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं उसमें यही होता है कि डोंट हैव द पार्टनरशिप डीड, उनके पास पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। तो जो भी वर्किंग हमें करनी है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ही करनी है कि भाई सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं करना है, कोई इंटरेस्ट कोई कमीशन कुछ नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली है, कोई नया पार्टनर नहीं आ सकता है। These are the clauses written in the Partnership Act 1932। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखा तो बहुत कुछ है बट दीज आर इम्पॉर्टेंट जो हमें अपनी वर्किंग में यूज करने हैं। अब सपोज करो क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप को ए एंड बी आर द पार्टनर, उनका ये प्रॉफिट है, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट बिटवीन देम, बट दे डोंट हैव द पार्टनरशिप डीड, तो अब क्या करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। लेकिन अगर वहां पे मेंशन होता है दे हैव द पार्टनरशिप डीड एंड देयर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:1, तो हमें उस प्रॉफिट को 5:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमारी पार्टनरशिप की वर्किंग को स्टार्ट करने से पहले। इसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। उसको समझने के बाद ही आप अपनी जो वर्किंग है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उनको स्टार्ट कर पाएंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक उनको भी करेंगे। ठीक है, अभी ये इंट्रोडक्शन वीडियो है फॉर द पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स क्या है, क्या राइट्स हैं, लायबिलिटीज क्या। अच्छा, ड्यूटी हमने डिस्कस नहीं की। ड्यूटीज क्या हो सकती हैं कि जो भी पार्टनर्स हैं वो अगर कोई पार्टनर डिसीजन ले रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरे पार्टनर को भी बताए, फर्म को इन्फॉर्म करे अगर कोई भी वो अदर इनकम अर्न कर रहा है, दैट हीज ड्यूटी कि भाई आके फर्म को वो पैसे जमा करो। लायबिलिटी भी है, वही ड्यूटी भी है। ठीक है, और क्या ड्यूटी है कि वो ज्यादा पैसे ना निकाले, ठीक है, फ्रॉड ना करे फर्म के साथ। दीज कैन बी द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब इसके बाद हम टॉपिक करेंगे, अपनी वर्किंग ही स्टार्ट करेंगे। अब तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद हम करने वाले हैं अपनी प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट। मैं टॉपिक वाइज टॉपिक कराऊंगी, बीच में से कुछ टॉपिक बाद में कराऊंगी, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे, उसी अकॉर्डिंग आप भी करना। ठीक है, एंड प्लीज वॉच द वीडियो कंप्लीट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।